नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर ताहर सिंह चौहान आज कस्बा शमशाबाद, ज़िला फर्रुखाबाद, मोहल्ला चौखंडा में आया हूं। यहां पर इन्होंने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। इसमें इन्होंने आस्टेनिया फटिंडा नाम का जो केंचुआ होता है उसका इन्होंने प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं इस केंचुए को, इसकी देखिए ये प्रजाति होती है आस्टेनिया फटिंडा की, और इसकी एक विशेषता होती है कि ये लगभग 50 डिग्री पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती है, एक्सपायर नहीं होता है, ये जीवित रहता है। विश्व का सबसे अच्छा केंचुआ अगर है तो ये आस्टेनिया फटिंडा ही पाया जाता है। एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे किसान भाइयों से कि आप अपने खेतों में जो गोबर डालते हैं तो कच्चा गोबर नहीं डालना चाहिए। उसका कारण ये रहता है, कच्चा गोबर नहीं डालना चाहिए। क्यों? कि कारण उसका है कि कच्चे गोबर डालने से ही हमारे खेत में दीमक उत्पन्न होती है और कच्चे गैस से मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस अगर किसी मनुष्य या किसी जानवर को केवल 5 मिनट दे दी जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। इसीलिए जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारे खेत में, केंचुआ हैं, वो सभी मर जाते हैं। इसलिए कच्चा गोबर कभी नहीं डालना चाहिए। और गोबर को खाद बनने में साधारण तरीके से लगभग 18 महीने लगते हैं, तब वो गोबर से खाद बनता है। लेकिन अगर आप इस विधि से, जिस विधि से इन्होंने ये पेड़ लगाए हैं, खाद बना रहे हैं, इसमें मात्र आप लगभग 60 से 70 दिनों में खाद तैयार कर सकते हो। और इस खाद की विशेषता है कि इस खाद को डालने के बाद में आपके खेत में उत्पादन बढ़िया होगा। जो आपकी फसल पैदा होगी वो विष रहित होगी, उसमें जहर नहीं होगा। जो हम अपने खेतों में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं, वह टोटल विष है। उस रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रभाव है किसान मित्रों कि हमारी जमीन बंजर हो रही है, उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो रहा है। इसकी शुरुआत 1966 से रासायनिक खादों की पंजाब से हुई थी। और आप देख रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं कि किसान जो पंजाब का है वो सबसे अधिक परेशान है। वहाँ पर नई नई बीमारियाँ जो आजकल फैल रही हैं, जैसे टीबी है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, इससे पहले नहीं थी। और ये सबसे अधिक जो है इस रासायनिक खाद, इन दवाओं से ही है। और आपके पंजाब में सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक प्रयोग किया गया और सबसे पहले प्रयोग किया गया। और वहाँ की जमीन बंजर हो रही है और किसान लगभग 2-2 फुट मिट्टी को हटा रहे हैं, परेशान हैं। और यही स्थिति धीरे धीरे हमारे पूरे देश में आने वाली है। इसलिए हमारा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, एनटीडी कंपोस्ट का प्रयोग करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें और रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें। मित्रों, जैविक उत्पादन का अब ये महत्व है कि हमारी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मंडी समिति में अलग से जैविक उत्पादन की स्टॉल होगी और किसानों को उसका अधिक लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत 17 तारीख आज के दिन से धानपुर मंडी अलीगढ़ में हो चुकी है और पूरे देश में होने वाली है। बस हमारा निवेदन आपसे यही है कि आप सभी लोग जैविक खाद का प्रयोग करें, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ सुंदर भोजन दें। और एक बात और बताना चाहेंगे किसान मित्रों कि हमारे देश में जो उत्पादन पैदा होता है वो विष वाला होता है, रासायनिक खादों से होता है और उसकी किसी भी देश में निर्यात नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारे किसान परेशान हैं। पूरे विश्व में जैविक उत्पादन की ही डिमांड है, जैविक उत्पादन ही लेते हैं।
और इन जैविक उत्पादन से, जैविक खादों से जो भी किसान अपनी उपज को उत्पादन करेगा, अपने उत्पादन, उस उत्पादन का उस किसान को अधिक मूल्य मिलेगा। किसान हमारा पैसा वाला बनेगा, सुखी होगा, खुशहाल होगा। अगर किसी किसान भाई को इसके बारे में जानकारी अधिक चाहिए हो या कंपोस्ट खाद को अपने खेतों में प्रयोग करना चाहता हो या बनाना चाहता हो, तो आपको हम नंबर दे रहे हैं। इन नंबर पर संपर्क करके बात कर सकता है, जानकारी ले सकता है। नंबर आप नोट कर सकते हैं 8787 23 11 45 84 00 52 60 69। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इस चैनल को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।